नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। शोपियान डिप्टी कमिश्नर शोपियान सचिन कुमार वैश्य टुडे at mini secretariat Arhama Shopian briefed the media about the present situation of COVID-19 pandemic in the district and applauded the people of Shopian for following all the guidelines and other SOPs in letter and spirit, and said that the recovery rate of COVID positive patients in the district is improving well while the death rate has also been declined. Sachin Kumar said that the imposing the lockdown and corona curfew does not mean that the people may suffer, but our aim is to save precious lives of people. He appealed to the people of the district not to go out of their homes unnecessarily, but stay at home to avoid the spread of deadly virus. He said that after imposing lockdown, we have witnessed continuous decline in number of positive cases. He said that efforts are on to ensure strict adherence to COVID-19 protocols to break the chain of coronavirus. He further said that all the requisite measures are being taken to defeat the second wave of COVID-19 as the first wave was defeated. He also said that all the magistrates, doctors and police are cooperating well with district administration and are working round the clock to break the chain of spread of COVID-19 pandemic in the district. DC said that there are 45 positive cases in the district while the recovery rate is increasing day by day. He said that 98% vaccination has been done and the process is on to achieve the 100% target within a shortest possible time. He reiterated that the district administration is always on forefront, has enhanced infrastructure with better healthcare facilities in the district to save the lives of people. He added that there is no dearth of healthcare facilities in the hospitals and our health institutions are well equipped with oxygen concentrators, bulk cylinders and other requisite equipments, etc. And the patients admitted are well treated. Report by Syria Da, District Shopian. सबसे पहले मैं शोपियान के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछला जो हफ्ता रहा और ये जो हफ्ता रहा उसमें लॉकडाउन का वो अच्छे से पालन कर रहे हैं। पूरी तरीके से हमारा जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो मौके पर हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस पर्सनल है, उनका बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। अननेसेसरी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। और आपको भी पता है कि हमारा जो जिला है उसका वैक्सीनेशन लगभग 98% जो डेटा है कंप्लीट हो चुका है, तो उससे काफी सहूलियत भी है हमें कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं जो कि बहुत कम है, एवरेज से भी कम है। तो लोगों का ही पूरा योगदान है। हमारे डॉक्टर्स की टीम, पुलिस की टीम मौके पर पूरी लगी हुई है। जहां भी उनकी जरूरत है वो पूरी तरीके से अच्छे से काम कर रहे हैं, पूरे तन मन से लगे हुए हैं और लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आपको पता है कि देश भर में काफी ज्यादा ऑक्सीजन की डिसीजन होगा कोरोना कर्फ्यू को लेकर, तो उसका पालन करें। अननेसेसरी बिल्कुल न निकलें। अगर कहीं न कहीं रिलैक्सेशन आपको दी जाती है फ्यूचर में, तो उसको इस तरीके से ना लें कि पूरी तरीके से छूट के तौर पर ना लें, क्योंकि वो रिलैक्सेशन सिर्फ उनके लिए दी जा रही है जो जरूरतमंद वस्तुएं हैं, खरीदने के लिए एसेंशियल चीजें हैं या सर्विसेज हैं, उनके लिए है, ना कि किसी और लोगों के लिए है कि अननेसेसरी मूवमेंट करने के लिए या घूमने के लिए। क्योंकि ये एक वायरस है जो किसी को भी लग सकता है। अगर आप एक्सपोज्ड होंगे तो आपको भी लग सकता है। तो आपका बचाव तभी संभव है जब आप घरों में रहेंगे, अननेसेसरी नहीं निकलेंगे, लोग कॉन्टैक्ट्स में नहीं आएंगे, हाथ बिल्कुल बहुत अच्छे से धुलें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर यूज करें और कोई भी चीज छूने के बाद जरूर धुलें हाथ और लोगों के बीच कम निकलें। अपने यहाँ जो पेशेंट्स हैं, अभी लगभग 45 पेशेंट्स के आसपास वो जिला अस्पताल में भर्ती हैं और हम रेफरल में भी काफी पेशेंट्स भेजते हैं। पर अभी बीच में एक इंस्टेंस आया कि जहां पेशेंट की हालत खराब हुई और हमने जब तक वहां बेड अरेंज हो पाता टर्शरी केयर सेंटर में, हमने उसको यहाँ स्टेबलाइज किया। तो कहीं ना कहीं हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक अच्छा माइलस्टोन है कि हम सीरियस पेशेंट्स को भी यहाँ स्टेबलाइज कर पा रहे हैं। कुछ पेशेंट ज्यादा सीरियस होते हैं, उनको हम टर्शरी केयर, जो हमारा स्किम सौरा है या फिर जो भी श्रीनगर के अस्पताल हैं, हम वहां भेजते हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी है। हमारा जो केसेस हैं वो गिर रहे हैं, इसका सारा श्रेय लोगों को जाता है। पर अगर हम इसको हल्के में लेना दोबारा शुरू करते हैं तो हमारे केसेस फिर से बढ़ जाएंगे और एक बार जब केसेस बढ़ते हैं तो
हमें फिर उसी तरीके से जो हमारा नॉर्मल रूटीन का काम होता है वो रुक जाता है, ऑफिसेस सही से फंक्शनल नहीं होते और दुकानें बंद हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होता है। तो लोगों से ये है कि जब भी आपको जो भी दिशा निर्देश आते हैं सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, उसका पालन करें। कल एलजी साहब का डिसीजन आया है कि हर ग्राम पंचायत लेवल पर हमें 5 बेड्स का अरेंज करना है और साथ ही साथ एक उसमें ऑक्सीजन बेड होना चाहिए, तो उसकी भी आज मीटिंग हो चुकी है, तैयारियां भी हो चुकी हैं, सफिशिएंट फंड्स हमारे पास। उसमें हम जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं, नंबरदार हैं, चौकीदार हैं, हमारे जो लोकल लेवल आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सबको इन्वॉल्व किया जा रहा है। तहसीलदार जितने भी हैं वो नोडल ऑफिसर्स हैं। आप लोग किसी भी सरकारी मुलाजिम को पकड़कर जानकारी ले सकते हैं। हम पैम्फलेट भी छपवा कर बांट रहे हैं कि किसी को अगर कोविड होता है तो कैसे, क्या प्रिकॉशंस उसके रहेंगे, क्या दवाएं लेनी है। आपको किट्स भी दी जा रही हैं जो सरकार की तरफ से, जिसमें अभी हमने लगभग 600। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।